दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस फंक्शनैलिटी को जानेंगे कि इस तरीके के हम इन्फिनाइट स्क्रॉल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट में कुछ इस तरीके का इन्फिनाइट स्क्रॉल चलता रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। आप इसे अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसे स्लो, फास्ट और जैसे भी आपको बीच में गैप देना है तो वो आप दे सकते हैं। तो सिंपल से वे में हम इसे जानेंगे कि इस तरीके की फंक्शनैलिटी हम अपनी वेबसाइट पे कैसे अप्लाई करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल कोडर हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे आके देख सकते हैं आप इतनी सारी आपको लेटेस्ट वीडियो और मेरी ओल्ड प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो आप मेरे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वक्त को ज़ाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सिंपल से हमने अपना VS कोड खोल दिया है। यहाँ पे सिंपल से मैं index.html यहाँ पे फाइल क्रिएट कर देता हूँ अपनी, जिसमें मेरी सारी की सारी HTML होगी। यहाँ पे मैंने बॉयलर प्रिंट लगा दी और अब यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे जो उसका टाइटल होगा। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है सिंपल। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक सिंपल सा मैंने कंटेनर क्रिएट कर दिया। कंटेनर क्रिएट करने के बाद अब इसके अंदर एक बॉक्स क्रिएट करूँगा। तो डॉट डॉट मीन्स हम एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं। तो डॉट स्क्रॉल ट्रेसर, तो यहाँ पे TRACER, ठीक है। तो यहाँ पे TRACER, अब ठीक है जी। तो हमारे बॉक्स हो गए, इसके अंदर हम सारे के सारे अपने जो भी कार्ड्स हैं वो शो करवाएंगे। तो आप अपने खुद का कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कार्ड क्रिएट कैसे करते हैं वो नहीं पता तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, इससे प्रीवियस वीडियो में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल से मैं यहाँ पे स्टाइल टैग दे करके इसके अंदर सारी की सारी अपनी स्टाइल लिखूँगा। तो यहाँ पे सिंपल से मैं कंटेनर लिख देता हूँ। कंटेनर को अब मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, हाइट दे देता हूँ यहाँ पे 100 VH, मतलब कि पूरा का पूरा वो हाइट ले लेगा पेज की। ऊपर से यहाँ पे विड्थ 100% दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर पे सेंटर, ठीक है, हटा दो, ठीक है। लाइन आइटम यहाँ पे सेंटर दे देंगे। इतना कर लेने के बाद अब जो हमारा बचा है वो है सिंपल सा बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे कोई से भी कलर दे दो, तो मैं यहाँ पे ब्लैक दे देता हूँ क्योंकि मुझे अपना बैकग्राउंड ब्लैक रखना है। तो ये कैसे होगा, अब इसे रिफ़्रेश करते हैं तो कुछ हुआ नहीं है। अब ये क्यों नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। हाइट कंटेनर्स, ओके, कंटेनर की शायद स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है तो मैं इसे ठीक कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। और अब यहाँ पे चेक करते हैं, या ठीक है, गुड। अभी ये स्क्रॉल आ रहा है और साइड साइड से वाइट स्पेस आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अब तक यूनिवर्सल CSS नहीं दिया है। तो सिंपल सा आप बॉडी के अंदर भी दे सकते हैं मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, या आप एक स्टार भी लिख सकते हैं जो आपका यूनिवर्सल का काम करेगा, ठीक है। तो दोनों सेम काम करते हैं। बॉडी के अंदर तो यार एक स्टार बना दो, वो आपका यूनिवर्सल CSS हो जाता है। तो ये हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारा स्क्रॉल ट्रेसर है अब इसकी CSS लिखनी है। तो स्क्रॉल ट्रेसर, अब इसके अंदर जो जो भी CSS लिखने वो दे देते हैं। तो कितनी हाइट देंगे हम, यहाँ पे 70 VH दे देता हूँ। यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी देनी है, तो विड्थ 70% दे देता हूँ। उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड टेम्पलेट कॉलम यहाँ पे हम दे देते हैं रिपीट 4 to 1 FR, मतलब कि यहाँ पे 4 कॉलम बन जाएंगी, ठीक है, 1 FR की, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम ग्रिड गैप कर देते हैं, कितना देना है, 10 पिक्सल देना है, ठीक है। तो आप जितना गैप देना चाहें उनके बीच में दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना गैप चाहिए। तो यहाँ पे डॉट कॉल, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, ठीक है। हमने 4 कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे एक का नाम कॉलम 1, यहाँ पे कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, आप जो चाहें यहाँ पे नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक साथ इन सबको टारगेट करके यहाँ पे सबको मैंने क्लास दे दी कॉलम 1। अब यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉल दिया है खाली मैंने, और एक कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। एक को तो मैं जो कॉमन होगी सबके अंदर स्टाइल, और एक सेकंड होगा जिसे हम एनिमेशन में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, वो आप समझ जाएंगे अभी। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा इमेज लगा देता हूँ, जैसे इसके अंदर भी इमेज टैग दे देता हूँ। कॉलम 3 वाले के अंदर भी इमेज टैग दे देता हूँ, कॉलम 4 वाले के अंदर भी इमेज टैग दे देता हूँ, ठीक है। इमेज उठा के लाते हैं कहीं से भी। तो मैंने इमेज का URL यहाँ पे डाल दिया है। अब सिंपल सा में क्या करना है, इनको कॉपीज़ बना देनी है। अगर आप कार्ड का यूज़ करते हैं तो आप कार्ड के यहाँ पे कॉपीज़ बनाएंगे। जैसे कि मैंने इमेज लिया है तो मैंने इमेज की ही कॉपी बना दी है। तो रो 2 में भी मैंने इमेज की कॉपी बना दी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और कॉलम 3 में भी हम कॉपीज़ बना देंगे इसकी 2 3 4 5, ओके। और कॉलम 4 में भी हम ऐसी 5 बना देंगे, 1 2 3 4 5,
ठीक है। इतना कर लेने के बाद हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कि हमें कैसा रिजल्ट मिल रहा है बाहर के। तो यहाँ पे चलते हैं, इसे क्लोज़ कर देते हैं। तो हमें कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिल रहा है जो कि एकदम ओवरफ्लो है और बिल्कुल भी हमारे पेज फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। तो इसे अब ठीक करेंगे। वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमने ग्रिड भी यूज़ किया है, क्योंकि अभी तक हमने इस कोल की CSS नहीं लिखी है। तो ये कॉमन CSS होगी, आप देखिएगा। तो स्क्रॉल ट्रेसर डॉट कोल, सॉरी डॉट COL कोल। अब जो मैं इसमें लिखूँगा वो सारी की सारी इमेजेस पे अप्लाई होगा। तो विड्थ 100% और हाइट ऑटो। अब इसे जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, आप चाहें तो हाइट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही सेम इमेज यूज़ करी है तो मैंने हाइट ऑटो कर दी है। आप चाहें तो यहाँ पे हाइट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं परफेक्ट। ओके, अभी ओवरफ्लो हो रहा है, इसे भी देखेंगे अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो, एक तो हमने कोल को दिया है और एक इमेज को दिया है, दोनों को हमने सेम प्रॉपर्टी दी थी। अब यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन कर दिया मैंने। जो हमारा कोल है इसको हम ऊपर वाले में दे देते हैं स्क्रॉल ट्रेसर में, क्योंकि इसकी ओवरफ्लो हिडन हो रही है, ठीक है। ओवरफ्लो इसकी हो रही थी। ओके परफेक्ट। अब हमारा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसमें एनिमेशन लाना है। तो एनिमेशन लाने के लिए अब हमें क्या करना है फ़िलहाल, तो सबको ये बंद कर देता हूँ। तो देख सकते हैं आप, कोल 1 स्क्रॉल ट्रेसर है, कोल 1 कोल 2 कोल 3 कोल 4 इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हमें करना है ये जो हमारा ये है स्क्रॉल ट्रेसर का कोल है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। देन अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं -1, अब यहाँ पे एनिमेशन का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे दे देता हूँ एनिमेशन। एनिमेशन को जो मैं नाम देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। तो मैं स्क्रॉल लिख दिया यहाँ पे, स्क्रॉल 1। अब यहाँ पे कब तक देना है, किस तरह की यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है वो दे देते। तो मैं 10 सेकंड का यहाँ पे टाइमर ले दिया। लीनियर होना चाहिए और इन्फानाइट होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे सबको कॉल 2 को भी ऐसे करना है, 3 को भी ऐसे करना है, 4 को भी ऐसे करना है, ठीक है। पैडिंग आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पैडिंग देखिए कुछ इस तरीके का हल्का सा नीचे की ओर आ चुका है। और अब मैं क्या करता हूँ, यही कॉपी करके कोल 2 कोल 3 कोल 4 के लिए भी अप्लाई करूँगा। यहाँ पे कोल 1 कोल 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जो कि एकदम परफेक्ट सा हमें लग रहा है, ठीक है। अब जो हमारे स्क्रॉल ये है, जो एनिमेशन है, इसको भी चेंज कर देते हैं। स्क्रॉल 2 स्क्रॉल 3 स्क्रॉल 4 कर देते हैं। तो अब हमें इसे हर एक के लिए एनिमेशन भी लिखना होगा। एनिमेशन कैसे लिखते हैं, की फ्रेम की हेल्प से। तो यहाँ पे @की फ्रेम्स, यहाँ पे हमने सिंपल सा यहाँ पे दे दिया स्क्रॉल 1। अब स्क्रॉल 1 को हमें क्या देना है अभी देख लेते हैं सिंपल सा। तो स्क्रॉल 4 1 सबके लिए यहाँ पे आप ऐसे ही डालेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स की तरफ, क्योंकि हमें एक्स की तरफ करना है, वाई की तरफ करना है, आपके ऊपर डिपेंड करना है। तो हमें वाई की तरफ करा है तो 0, और कहाँ तक करना है 2। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -100%। तो ट्रांसलेट कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, कॉपी पेस्ट। तो आपको इसे कितने बार करना है, 4 टाइम्स कर देना है। 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आपको क्या करना है 100% कर देना है। और जो नीचे वाला है उसे सिंपल से यहाँ पे 0 कर देना, माइनस, और सिंपल जो नीचे वाला है इसे 0 कर देना। 0% नहीं करना, खाली 0 कर दीजिए आप, काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसे भी मैं कर दूँ -100%, -100%। यहाँ पे कर देता हूँ इसे 0 और इसका परसेंट भी हटा देता हूँ। क्लियर। तो पहले और उसके लिए सेम। ओके, बट ये कैसे चल रहा है, ये ऐसे क्यों चल रहा है। अब अपने कोड पे चलते हैं, देखते हैं। तो ट्रांसलेट, मुझे लग ही रहा था मैं कुछ गलती सी कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसे वाई करना है हमको, ठीक है। वाई क्योंकि हम वाई की तरफ कर रहे हैं ना, ऊपर नीचे की तरफ कर रहे हैं, साइड की तरफ नहीं कर रहे। साइड की तरफ करते तो हम करते हैं यहाँ पे एक्स का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं वो कुछ हमारा इस तरीके का यहाँ पे हो गया। बट ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पे गैप आ रहा है जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, इसमें थोड़ी सी हल्की सी जावास्क्रिप्ट की यहाँ पे हमें मदद लेनी होगी। वैसे CSS से भी कर सकते हैं, बट जावास्क्रिप्ट इज़ द बेस्ट वे। तो मैं जावास्क्रिप्ट से एक्सप्लेन करूँगा।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वेरिएबल क्रिएट कर देना है। तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, डुप्लीकेट इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर। और इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे कोल 1 2 3 4 जो हमारे ये हैं, इनको 1 टाइम यहाँ पे सबको टारगेट करना है। तो यहाँ पे कोल 1 को टारगेट करूँगा, डॉट कोल 1, डॉट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा क्वेरी सेलेक्टर है। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे क्लोन नोड कर देना है, इसे ट्रू कर देना है, क्योंकि हमारी जो ये नोड है सारी की सारी नोड ही तो हैं किसकी, स्क्रॉल ट्रेसर की, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर, अब किसे टारगेट करना है, स्क्रॉल ट्रेसर, क्योंकि जो हमारी नोड है उसका पेरेंट क्या है, यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर जो कि हमारा है यहाँ पे स्क्रॉल ट्रेसर। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल ट्रेसर डाल देता हूँ, स्क्रॉल डॉट स्क्रॉल ट्रेसर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, डॉट यहाँ पे अपेंड चाइल्ड में क्या कर देना है, डुप्लीकेट को डाल देना है, जो मैंने डुप्लीकेट टारगेट किया क्योंकि सारी सारी नोड्स हैं, पेरेंट को नोड से कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे अपेंड चाइल्ड ये। तो अब ये काम आपको क्या करना है, सबके साथ कर देना है, क्या कोल 1 कोल 2 कोल 3 कोल 4 सबके साथ। अभी आप देखिएगा यहाँ पे रिफ़्रेश करा, 1 को देखिएगा खाली, बाकी सब तो वैसे ही है क्योंकि काम अभी हमने 1 पे ही किया। देखिए यहाँ पे हल्का सा इसने गैप दिया, उसके बाद ये दोबारा से स्टार्ट हो गया। अब दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पे सारे के सारे में गैप आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे नीचे पेस्ट कीजिए फिर पेस्ट कीजिए। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, डुप्लीकेट 1 और यहाँ पे डुप्लीकेट 1 दे दीजिए, और यहाँ पे डुप्लीकेट 2 उसकी क्लास चेंज कर दीजिए। सिंपल सा आपको ये काम करना है, ठीक है। तो 1 में तो 1 रहेगा, अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 जो हमारी डुप्लीकेट है हम इसे भी चेंज कर लेते हैं। तो डुप्लीकेट यहाँ पे एंड में लिख देंगे 2 इसके एंड में, और इसके एंड में आना चाहिए ट्रू सेकंड वाले की। अब यहाँ पे थर्ड को भी दे देंगे 3, डुप्लीकेट वेरिएबल नेम 3, वेरिएबल नेम डुप्लीकेट 4 और यहाँ पे अपेंड चाइल्ड में भी 4 कर देंगे। अब इसे आप सिंपल सा सेव कीजिए और इसका आउटपुट देखिए। तो आप देख सकते हैं आपको कितना ईजिली ये इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, देख सकते हैं। अब आपका जो एक गैप आ रहा है आप उसके अकॉर्डिंगली आप कितना गैप देना चाहते हैं, मार्जिन पैडिंग, ये अप टू यू, एकदम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से देना चाहते हैं। अब जैसे कि मैं इसका थोड़ा सा जो इसका टाइम है 10 सेकेंड, पहले तो पैडिंग कम कर देता हूँ, यहाँ से पैडिंग कर देता हूँ मैं यहाँ पे 1 पिक्सल हटा ही देता हूँ, हटाओ। पैडिंग हटाने के बाद देखते हैं कि हमें कैसा लग रहा है। नॉट बैड, ठीक है। पैडिंग अगर हमने हटा दी है, जब भी हमें ठीक ही लग रहा है, तो यहाँ पे एकदम परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है। और जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, हमने ग्रेड गैप 10 पिक्सल दिया है इसलिए शो हो रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो परफेक्टली हमारे वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप इस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं आपको इसको एग्जांपल दिखाऊं और, तो सिंपल से मैं आपको इसके एग्जांपल दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके का आप अपने कोडिंग के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आप बनाते हैं, अपने प्रोजेक्ट में लगाते हैं, तो बहुत ही अट्रैक्टिव बनेगा और बहुत ही HR द्वारा ये बहुत ही अच्छा हुआ प्रोजेक्ट देखा जाएगा, ठीक है। ये आपकी स्किल को भी शो करवाएगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, शो करवा सकते हैं। और आपने फर्स्टली देख लिया होगा कि हमें एक इंस्टाग्राम जैसे एक इमेज लगाई थी, वो भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे यूट्यूब की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।